हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है येजी, जो कि एक क्यूट सी इंट्रोवर्ट लड़की है। इसे किसी के भी सामने आने में और बात करने में बहुत डर लगता है, साथ ही उसे सभी लोग अवॉइड भी करते हैं। तभी उसे मैसेज आता है कि उसके क्लास वालों ने एक गेट टुगेदर रखा है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और साइड में यहाँ येजी चुपचाप अकेली बैठी होती है और फिर मन में कहने लगती है कि मेरे पास एक पावर है कि मैं सभी के माइंड्स रीड कर सकती हूँ। ये लोग यहाँ ट्रूथ और डेयर गेम खेल तो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। तभी यहाँ पर बैठी ये लड़की जिसका नाम ह्यून है, वो सभी के अटेंशन पाने के लिए कहती है कि मैं जुंगी को पसंद करती हूँ और इसके बाद सभी लोग उसी को अटेंशन देने लगते हैं। यही सब येजी बैठ कर देख रही होती है कि इस लड़की के माइंड में क्या चल रहा है। इस सबसे बोर होकर वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी बॉटल उसकी तरफ स्पिन होती है और सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं जैसे कि उन्होंने कोई नई चीज देख ली हो। सभी मन में कहने लगते हैं कि ये कौन है, हमने तो इसे पहली बार देखा है। येजी भी सबके थॉट सुन पा रही होती है। तभी जुंगी कहता है कि क्या तुम हमें खुद को इंट्रोड्यूस कर सकती हो। तभी येजी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तो जुंगी कहता है कि कौन कौन येजी से क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। तो येजी कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। तो जुंगी कहता है कि ठीक है और येजी बिना अपना कोट लिए वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर बैठा ये लड़का जिसका नाम जोंगसुक है, जो कि हमारी मूवी का मेल लीड भी है, वो उसके कोट को देख लेता है। नेक्स्ट सीन में येजी बाहर बैठी होती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है, बट वो कहने लगती है कि मैं अंदर कैसे जाऊँ, मैं अंदर जा भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर जोंगसुक उसका कोट लेकर आता है और कहता है कि तुम ये अंदर ही भूल गई थी। तभी येजी उसे थैंक यू कहते हुए अपना कोट लेती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तो जोंगसुक मन में कहने लगता है कि मैं इससे कैसे बात करूं, कहीं ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा ना। और यही सब बातें येजी सुन रही होती है और खुद से चलाकर बात करने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है। येजी यहाँ देखती है कि सभी लोग वहीं पर खड़े हैं। येजी अपने कान में ईयरफोन्स डाल लेती है। जुंगी उसे देखकर उसे हेलो करता है, बट येजी उसे इग्नोर करके चली जाती है। जुंगी को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर यहाँ पर जोंगसुक येजी के पास आकर बैठ जाता है। तो येजी मन में कहने लगती है कि ये अचानक मेरे पास आके कैसे बैठ गया, क्या इसे मुझ में इंटरेस्ट है। यही सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसके माइंड रीड करूं और उसके पास जाने लगती है। उसे आवाज नहीं आ रही होती है तो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। तभी जोंगसुक उसे देख लेता है और येजी डर के पीछे हो जाती है। तभी वो मन में कहने लगती है कि मुझे इसके थॉट्स क्यों नहीं सुनाई दे रहे, क्या ये भी माइंड रीड कर सकता है। और यही सोचकर वो मन में कहने लगती है कि जोंगसुक, अगर तुम माइंड रीड कर सकते हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपनी आईज को 2 बार ब्लिंक करो। लेकिन जोंगसुक का तो कोई भी रिएक्शन नहीं रहता है। इसके बाद प्रोफेसर सभी से कहते हैं कि आप लोगों को टीम बनाकर प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो जुंगी जोंगसुक के पास आता है और कहता है कि हम टीम बनाकर काम करेंगे। तभी जुंगी वहाँ पर येजी को देखता है, बट सोचता है कि इसने तो मुझे इग्नोर किया था, मैं भी क्यों बात करूँ। येजी उसके थॉट सुन लेती है और उसे हेलो करती है। फिर कहती है कि उस वक्त मैंने तुम्हें इग्नोर किया था, उसके लिए सॉरी। तो जुंगी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यही सोच रहा हूँ, क्या तुम माइंड रीड कर सकती हो, वैसे तुम्हारे नाम का मतलब ही माइंड रीडर होता है। फिर जोंगसुक येजी से कहता है कि क्या तुम हमारी टीम में काम करोगी। तो येजी उसके लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर जोंगसुक और येजी को रिसर्च करना होता है और ह्यून और जुंगी को पावर पॉइंट बनाना होता है। तभी जुंगी कहता है कि सैटरडे तक मुझे सारा प्रोजेक्ट चाहिए। तो येजी कहती है कि सैटरडे की जगह मैं मंडे को दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे सैटरडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो जुंगी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। बट ह्यून कहती है कि अगर तुम लेट करोगी तो हमें भी लेट होगा, और अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने हमारी टीम में ज्वाइन ही क्यों किया। ये सब सुनकर येजी को लगता है कि शायद जोंगसुक भी उसके बारे में यही सोच रहा होगा, इसलिए वो इस चीज के लिए हाँ कर देती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में येजी और जोंगसुक अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। अब बारी थी ह्यून और जुंगी की, लेकिन ह्यून कहती है कि मुझे इस फ्राइडे कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो येजी से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर दोगी। येजी ना चाहते हुए भी उसे हाँ करने लगती है, लेकिन जोंगसुक कहता है कि जो जिसका काम है वो वही करेगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जोंगसुक को पता चलता है कि लास्ट सैटरडे येजी की मॉम का बर्थडे था और वो नहीं जा पाई थी, इसलिए वो इस वीक अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। यही सब येजी भी इन सबको बताती है और कहती है कि लास्ट सैटरडे मेरी मॉम का बर्थडे था, मैं नहीं जा पाई, इसलिए मुझे इस वीक जाना होगा। जुंगी कहता है कि इतना इम्पोर्टेंट था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। फिर हिन भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, और इससे येजी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में येजी ट्राई कर रही होती है कि वो ये ड्रिंक जोंगसुक को कैसे दे। तभी पीछे से जोंगसुक आता है और कहता है कि ये तो मुझे देने वाली थी ना, और ये देखकर येजी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। फिर वो उसके पास आकर बैठती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। तो जोंगसुक कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट पे बहुत ही अच्छा काम किया है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है और येजी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है।
नेक्स्ट सीन में वो यही सब बातें सोच रही होती है और कहती है कि क्या जॉनसुक मुझे सच में पसंद करने लगा है। मुझे सच में उसके थॉट्स जानने हैं कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है, लेकिन पता नहीं मैं उसका माइंड रीड क्यों नहीं कर पा रही। नेक्स्ट डे का दिखाता है जुंगी इनको कह रहा होता है कि आज तो मैं हुन को प्रपोज करके ही रहूंगा। तो येजी कहती है कि ऐसा मत करना। जुंगी कहता है कि क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही हो। येजी कहती है कि मैंने तुम दोनों को नोटिस किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुन तुम्हें पसंद करती है। तो जुंगी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों को लव के बारे में कुछ पता ही नहीं एक्चुअली में। अगर पता होता तो तुम ऐसी बात नहीं करती। अभी मूवी की 2 टिकट्स निकालता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपसेट होकर आता है और कहता है कि हुन ने चलने से मना कर दिया, अब ये 2 टिकट्स तुम ही रख लो और तुम ही चली जाना। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये जी यहाँ ट्राई कर रही होती है कि कैसे वो जॉनसुक को मूवी पे चलने के लिए पूछे, तभी उसके फेस पर मार्क लग जाता है। तो जॉनसुक उसको साफ करता है। इसके बाद ये जी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, क्योंकि मेरे पास 2 टिकट्स ऑलरेडी है। जॉनसुक कहता है कि इस सैटरडे तो मैं नहीं जा सकता। तो ये जी कहती है कि फिर फ्राइडे या फिर थर्सडे को चलते हैं। जॉनसुक कहता है कि थर्सडे और फ्राइडे को भी मुझे इंपॉर्टेंट काम है। ये सुनकर ये जी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो जॉनसुक कहता है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, क्यों ना हम कल ही चले। ये सुनकर ये जी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये जी जॉनसुक के साथ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और रेडी हो रही होती है। तभी कहने लगती है कि वहाँ जाके जैसे कोरियन ड्रामे में होता है वैसे ही होगा ना, और वही सब इमेजिन करने लगती है। फिर वो सपनों की दुनिया से बाहर आती है और यही सब सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। रेडी होकर यहाँ से निकल ही रही होती है कि जॉनसुक का उसे कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर ये जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो अकेली ही मूवी देखने आती है और एक कपल को यहाँ देख कर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारा फूड ऑर्डर करती है और मज़े से खाने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी क्लासमेट्स उसे देख लेती हैं, उसकी फोटो क्लिक करके उसे ग्रुप में डाल देती हैं। जैसे ही जॉनसुक ये फोटो देखता है वो फटाफट से भागते हुए ये जी के पास आ जाता है। ये जी उसे यहाँ देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जॉनसुक कहता है कि मैं पास में ही था, तो सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊँ, और फिर उसके साथ ही खाना इंजॉय करने लगता है। इसके बाद कहता है कि क्यों ना हम ड्रिंक करने चलते हैं, और फिर ये दोनों यहाँ ड्रिंक करने के लिए आते हैं। थोड़ी देर में ही ये कम्प्लीटली ड्रंक हो जाते हैं। तभी ये जी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तुम क्या सोच रहे हो ये मुझे जानना है, लेकिन मुझे तुम्हारे थॉट्स ही सुनाई नहीं दे रहे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं सभी लोगों का माइंड रीड कर सकती हूँ। ये सुनते ही पहले तो जॉनसुक शॉक्ड होता है, उसके बाद कहता है कि मुझे भी तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, और फिर कहता है कि मैं भी सभी लोगों का माइंड रीड कर सकता हूँ। ये सुनकर ये जी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और यहीं पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।